एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं जैसे एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। रीवा सीधी टनल जेका विंध्य के गौरव बतावा जात है, वह टनल अब खुलेआम तिरंगा के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान कर रहा है। खुलेआम अपना देख सकी थे कि कटे फटे अवस्था में तिरंगा झंडा का दिखावा जान लागे। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां विंध्य के रीवा सीधी टनल जेका विंध्य के गौरव बतावा जात है, वह टनल अब खुलेआम तिरंगा के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान कर रहा है। यह हम नहीं कही, हमारे साथ चल रही तस्वीर देखा तो जो चीख चीख के कह रही है कि यह राष्ट्रीय ध्वज के खुलेआम अपमान है। वहां लगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में, एलईडी डिस्प्ले में खुलेआम अपना देख सकी थे कि कटे फटे अवस्था में तिरंगा झंडा का दिखावा जान लागे। सबसे बड़ी बात कि रीवा सीधी टनल ऐतिहासिक टनल बनाई गए, यह टनल का विंध्य के गौरव बतावागा, लेकिन ऐसा कैसा कह सकते थे अधिकारी अफसर वहां के कि उनका निकलने वाले लोग जो है उठे, मतलब उनका नजरअंदाज कर रहे हैं। उठे लगी वह तस्वीर, उठे वह लगा डिस्प्ले, खुलेआम जो है तिरंगा का कटा फटा दिखावा जान लगे। और आखिर यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर वह डिस्प्ले पर तिरंगा शुरू कीनगा, तिरंगा के डिस्प्ले शुरू कीनगा। डिस्प्ले खराब है तो वह डिस्प्ले का बंद काहे नहीं कीनगा। खुलेआम कटे फटे स्थिति में वह तिरंगा का ओमा दिखावा जान लागे। एमपी संदेश न्यूज 24 आज जब टीम पहुंची रीवा सीधी टनल पर, तब खुलेआम व डिस्प्ले पर वह में हूबहू जो हमारे साथ तस्वीर चल रही है, वह स्थिति में वह डिस्प्ले पर तिरंगा लहरा रहा। सबसे बड़ी बात कि तिरंगा का लहरावे के बड़े नियम कायदा है, तिरंगा का लगावे के बड़े नियम कायदा है, लेकिन आखिर इतनी जिम्मेदार व्यवस्था संस्था एनएचआई जो नेशनल हाईवे जो है पूरी प्राधिकरण है, या इतनी बड़ी भूल कैसा कह सकते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब जिम्मेदारन का देव जरूरी नहीं समझ में आवे। कहे कि हमारे द्वारा वह टनल के ऑफिस जावागा जहां कौनो अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं रहे। विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के, जहां एक और विंध्य के गौरव सीधी रीवा टनल का दिखावा जान लाग है, तो वहीं टनल के जिम्मेदार एनएचआई के अफसर खुलेआम राष्ट्रीय ध्वज के अपमान कर रहे हैं। अपना पत्रक बता दी कि यह राष्ट्रीय ध्वज जो फहरावे के नियम कायदा है का है, वह जान ली कि यह राष्ट्रीय गौरव के राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रतीक होता है। सबके मार्गदर्शन और हित खातिर भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियम औपचारिकता निर्देशन का एक साथ लियावे के प्रयास कीनगा। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 का 26 जनवरी 2002 में लागू कीनगा। जब ध्वज फहरावा जाए तो ओका सम्मान पूर्ण स्थान दी जाए, ओका ऐसा जगह लगावा जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टी के दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त तक फहरावा जाता है। विशेष अवसर पर एक रातों में फहरावा जा सकता है। ध्वज का सदा स्फूर्ति से फहरावा जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए चाहिए। फहरावत समय बिगुल बजावा जाता है और यह बात के ध्यान रखा जाता है कि ध्वज का बिगुल के आवाज के साथ फहरावा उतारा जाए। जब ध्वज का कौने भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्सा में आड़ा या तिरछा फहरावा जाए तो ध्वज का बिगुल के आवाज के साथ फहरावा जाए, उतारा जाए। ध्वज के प्रदर्शन सभा मंच पर कीन जात है तो ओका यह प्रकार फहरावा जाए कि जब वक्ता के मुंह श्रोता के ओर हो तो ध्वज ओके दाहिने ओर हो। ध्वज कौनो अधिकारी की गाड़ी पर लगावा जाए तो ओके सामने के और बीचों बीच के या कार के दाईं ओर लगावा जाए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहरावा जाए, इसका यह ध्यान रखब। यह ध्वज संहिता अपना के सामने हम पढ़ी लागे, जौने वहां स्पष्ट तौर पर लिखा लागे
कि फटा या मैला ध्वज फहरावा नहीं जायज है। जो डिस्प्ले हमारे साथ चल रहा है वो हम अपना साफ साफ देख सकी थे कि जो तिरंगा की तस्वीर आ रही है पूरी तरह से कटी है, आधा अधूरा तिरंगा वो डिस्प्ले में खुलेआम देख सकी थे। अपना बच्चे को बताया थी कि कौनो दूसरे ध्वज या पताका का राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर न लगावा जी और ना बराबर में रखा जी। जब ध्वज मतलब तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो ओका एकांत में पूरी तरह से नष्ट की जाए। अपना तक बताया दी कि भारतीय नागरिकन का अब जो है एक संशोधन भा है जौने मां रातों का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा सकते है। एक शर्त है कि ध्वज के पोल वास्तव में लंबा हो और झंडा खुद चमके। गृह मंत्रालय की ओर से उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल द्वारा यह संबंध में रखे गए प्रस्ताव के बाद यह फैसला लिया। इससे पहले जिंदल के द्वारा हर नागरिक के मूलभूत अधिकार के तौर पर तिरंगा फहरावे के लिहाज से अदालती लड़ाई जीती गई रही। कांग्रेस नेता जिंदल का दीन के संदेश में मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव के पड़ताल की गए कई स्थानों पर दिन और रात में राष्ट्रीय ध्वज का फहरावे खातिर ध्वज के बड़े पोल लगाए पर कोनो आपत्ति नहीं है। जिंदल के द्वारा 2009 में मंत्रालय का दिन के प्रस्ताव में बड़े आकार के राष्ट्रीय ध्वज का स्मारक के पोल पर रातों में फहरावे जाए की अनुमति मांगी गई रही। जिंदल के द्वारा कहा गया रहा कि भारत के ध्वज संहिता के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज जहां तक संभव है सूर्योदय के सूर्यास्त के बीच जो है फहरावा जाए चाहिए, लेकिन दुनिया भर में यह सामान्य है कि बड़े राष्ट्रीय ध्वज 100 फुट या उससे ऊंचे पोल पर स्मारक पर दिन और रात फहराए गए होते। इसी तौर पर यह जो अपना सुनील लागे यह ध्वज संहिता है, भारत के ध्वज संहिता यह तिरंगा के सम्मान और यह देश के गौरव है। लेकिन रीवा सीधी टनल जो गौरव के प्रतीक रही वह अब कहां न कहां देश के तिरंगा के अपमान कर रही है, जो बेशक और बेहद दुखद है। ऐसे दुखद है कि कहां न कहां यह तिरंगा से हमार अपना के सबके सम्मान जुड़ा है। यह तिरंगा के नीचे यह देश अपने आप का सुरक्षित महसूस करत है और यह तिरंगा जब जो है एक इज्जत हम बचे नहीं बचा सकी या इज्जत नहीं कह सकी तो फिर खुद सोची कि हम अपना कितना इज्जतदार हैं, कितना सुरक्षित हैं। या दिमाग में सवाल जरूर रखब और जिम्मेदारन से जवाब लेके कोशिश जरूर करब, हम तो करबे करब, अपनों जरूर पूछब या फिर तस्दीक करे खातिर अपना रीवा सीधी टनल जई सीधी के ओर से जब अपना रीवा कहो और तब यह पूरी वारदात अपना जो है टनल में लगे डिस्प्ले पर देख सकी थे कि खुलेआम कैसा राष्ट्रीय ध्वज का कटा फटा दिखावा जाल लग है और खुलेआम अपमान की जाल लग है। एमपी संदेश यह मुहिम तब तक चलाई जब तक जिम्मेदार अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के यह दुर्दशा का सुधार न रही। हालांकि यह प्रयास है कि जल्द से जल्द यह तिरंगा के अपमान जो रीवा सीधी टनल में हो रहा है पूरी तरह से बंद की जाए और दोषी और जिम्मेदारन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।